मैं वाल्मीकि कुमार सिंह ज्ञान विज्ञान और सम्मान की धरती नालंदा जिला से आज हम लोग जहानाबाद जिला जो जहानाबाद विधानसभा के अंतर्गत आज पतियामा गांव में आए हुए हैं और इन्हीं गांव के जो नवीन कुमार सिंह हैं, इधर देखिए, और इन्हीं का बच्ची है गायत्री कुमारी जो डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए पटना में शंभू गर्ल हॉस्टल में इनका नामांकन कराए थे। और उनके साथ दुरांत अपराधी जो उनके साथ हरकत करके जान मारने का जो साजिश किया और उनके साथ जो इतनी बड़ी हादसा हो गया है नवीन कुमार के बच्ची के साथ, आज इनके साथ साथ पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और इनके साथ अन्याय कर रहा है आज के डिपार्टमेंट में, प्रशासन डिपार्टमेंट प्रभात मेमोरियल हॉल है, मिला हुआ है और बहुत सारे पॉलिटिकल पावर भी इस मैटर को दबाने में लगा हुआ है। आमतौर पर देखा जाए तो देखिए कि अगर ये मैटर किसी बड़े नेता के साथ अगर हो जाता, बहन बेटी बहू के साथ, तो आज ना जाने कितने कानून बन जाता, कितने अपराधियों को अंदर कर दिया जाता और बहुत सारे ना जाने से क्या हो जाता। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुभव लगता है कि कहता था कि जे लालू यादव के सरकार में बिहार प्रदेश में गुंडा राज होता था और बहुत सारे अपराधी लोग बहुत सारे कांड करते थे। लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव के सरकार से त्रस्त होकर नीतीश कुमार के हाथ में बिहार प्रदेश का कानून व्यवस्था और चलाने के लिए सौंपा। लेकिन अब देखा जाता है कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में पूरे बिहार प्रदेश के जनता विश्वास कर फिर से एक बार उनके हाथ में सरकार बनाने का काम किया और बिहार को चलाने के लिए सौंपा। लेकिन क्या अपने विश्वास पर खरा उतर रहे हैं? नहीं। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बहुत सारे यहाँ पर आयोग का गठन हो चुका है, जैसे स्वर्ण आयोग का गठन है। उसके बाद आज बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी जी, बी सिन्हा जी हैं, विजय चौधरी हैं, ललन बाबू हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आपने देखा हो कि विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के मंच से एक आरजेडी का कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दे दिया था। तो मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 घंटा के अंदर उस अपराधी को उठाकर अंदर करवा दिया और सज़ा भी दिलवा दी है। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं और बिहार की सरकार से, खास करके मोदी जी और नीतीश जी से मैं पूछता हूं कि क्या आपकी माँ बहन है और एक गरीब का माँ बहन का कोई कीमत नहीं है इज्जत का? आपकी माँ तो भाई गुजर गई थी, तो ये गाली देने पर आप उठा लिए उसको, 24 घंटा के अंदर कार्रवाई कर दिए। लेकिन एक गरीब का बेटी बहन बहू माँ मर रहा है, उसके साथ तुरंत अपराधी गलत कार्य करके जान मार देता है, तो इस पर नेता लोग हैं जो चुप्पी बांधे हुए रहते हैं। और बिहार का कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। आप लोग भी जानते होंगे भली भांति कि बगल में ही प्रदेश है, बिहार से भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जहां आज
2017 से योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है। वहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ जी किसी व्यापारी या बेटी महिला के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर देता है तो अगले चौराहा पर उसको अरेस्ट करके काउंटर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में आज यह स्थिति हो गई है, किसी बहन बेटी के साथ इस ढंग का वारदात होता है, हादसा होता है, तो प्रशासन डिपार्टमेंट आओ पैसा लेकर, घूस लेकर अपराध को बढ़ावा देने का काम करता है। इतना तो ज़रूर मैं जानता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहेगा और बिहार का सरकार पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा रहेगा तो कोई भी अपराधी अपराध करके 24 घंटा से ज़्यादा नहीं बच सकता है। सोचिए आज घटना का 11वां दिन है ना, आज 11वां दिन हो गया। कल इनका श्राद्ध क्रम होगा, इनका 12 दिन हो जाएगा। आप बताइए कि ब्रह्मजानार होने वाला है कल, और अभी तक जितने भी उसमें शामिल है अपराधी, अभी तक सोचिए कि उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है प्रशासन। आज बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ललन बाबू हैं, विजय चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, नीरज जी हैं, जो भी हैं, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष गठन हुआ है महाचंद्र बाबू हैं। चाहे मैं तो यही कहूँगा कि चाहे किसी भी तबके के आदमी रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, अगड़ा रहे, पिछड़ा रहे, सबका बहन बेटी का इज्जत सबका बराबर है। और यही घटना किसी नेता के बहन बेटी के साथ हो जाता तो ना जाने कितने कानून बन जाता, कितने अपराधी उठ जाता, हो सकता कि निर्दोष अपराधी भी उठ जाता। लेकिन यहाँ जो दोषी है अपराधी है, उसको अभी तक मतलब कि पकड़ा नहीं गया प्रशासन। तो कहूँ ना कहूँ प्रशासन भी मिला भगत है, पॉलिटिकल पावर का दबाव है कि दुरांत अपराधी को बचाने का दबाव जो बनाया जा रहा है। और गायत्री जो बहन बेटी है, हमारे समाज की लड़की है, उनके पिताजी को पॉलिटिकल पावर से दबाने का, खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का, प्रशासनिक टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है कि ये डर के अपना मौन हो जाए, क्रियाक्रम करके ख़त्म, कहानी को ख़त्म कर दे। यही प्रयास किया जा रहा है। तो मैं पूरे बिहार प्रदेश के माँ बहन बेटी जनता की ओर से मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि क्या यही सुशासन की सरकार है? यही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है बिहार में? नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दरमियान में बोले थे कि पहले की सरकार में 90 के दशक के याद दिलाते थे कि लालू यादव के सरकार में 90 से 5 के में बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, बेटी व्यापारी सुरक्षित नहीं था। तो अब तो बिहार के जनता है जो विश्वास करके आपको हाथ में सरकार बनाने का काम किया है, आपका सरकार है। उसके बाद भी है जो अपराधी लोग डर नहीं रहा है। कहूँ ना कहूँ सिस्टम में दोष है, प्रशासन है जो घूसखोर है, घूस ले रहा है। और असल चीज़ है कि जब तक कोई नेता या पॉलिटिकल पावर अगर अपराधी लोग को अगर संरक्षण नहीं देगा तब तक अपराधी लोग का मन नहीं बढ़ेगा। प्रशासन के ही टेबल से अपराधी लोग का मन बढ़ता है, पैसा दे के अपना अपराध को, अनुसंधान को डाउन कर देता है। वही हो रहा है। और सवाल आज बिहार में सिर्फ इनका बेटी का नहीं है, हर गरीब के बेटी के साथ यही हो रहा है। आप देखते होंगे कि कोई भी नेता बिहार के रहे या पूरे भारतवर्ष का नेता है, कभी कोई नेता के सुने कि बहन बेटी के साथ ऐसे हुआ है? पता चलता है कि सबका बहन बेटी बेटा सब विदेश में पढ़ता है, सब डॉक्टर इंजीनियर बन के आता है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि खाली बड़े आदमी का बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, गरीब का बाल बच्चा के इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा।
गरीब आदमी है, मरेगा, मतलब कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, कि इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए।